हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 3 कौंडिबा अ हीरो रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन उसके हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। ये लेसन कौंडिबा नाम के एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने विजुअली चैलेंज्ड मतलब अंधा होते हुए भी ऐसा काम किया कि वो हीरो बन गया और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। कौंडिबा गायकवाड़ हेटेड बेगिंग। कौंडिबा गायकवाड़ को भीख मांगने से नफरत थी। बट द फैमिन इन महाराष्ट्र इन 1972-73 had driven him from his home in औरंगाबाद to मुंबई in search of bread। लेकिन महाराष्ट्र में 1972-73 में जो अकाल पड़ा वो उसे उसके घर औरंगाबाद से मुंबई ले आया रोटी की खोज में। एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। सबसे पहले उसने झाड़ू बेचने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत सामान बेचने में ठीक नहीं रही। ही सून लर्न दैट मुंबई इज़ जनरस टू बेगर्स स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स। जल्दी ही उसने जान लिया कि मुंबई भिखारियों के लिए बहुत दयालु है, खास करके अंधे भिखारियों के लिए। एंड 25-year-old कौंडिबा वॉज ब्लाइंड। और 25 साल का कौंडिबा अंधा था। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। वो 8 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अंधा हो गया था। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। ये एक ऐसा दिन था, बादल छाए हुए थे और मुंबई नॉर्थ ईस्ट मुंबई में घाटकोपर में एक बहुत बड़ी स्लम कॉलोनी थी गोलीबार। कौंडिबा लिव्ड हेयर विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलेनबाई। कौंडिबा यहाँ तुकाराम और उसकी वाइफ येलेनबाई के साथ रहता था। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। मानसून का आखिर था। इन द मिडिल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वॉज अ वेल। और इस कॉलोनी के खुले इलाके में बीच में एक कुआं था। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस। और ये कुआं काले और हरे रंग के पानी से भरा था और कुछ सेंटीमीटर के नीचे कुछ नहीं देखा जा सकता था। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स। और ये कुआं उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल था जो आसपास की झोपड़ी में रहते थे। They had dug it 2 years before because the only water tap in the colony was not enough for the slum's growing population। उन्होंने इसकी खुदाई 2 साल पहले इसलिए की थी क्योंकि ये पानी का जो नल था कॉलोनी में वो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, उस स्लम की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए काफ़ी नहीं था। There had never been any money for a wall around the well। लेकिन इस कुएं के चारों तरफ दीवार बनाने के लिए पैसे नहीं थे। The mouth of the well had gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in। और कुएं का जो मुंह था वो चौड़ा होता चला गया क्योंकि आसपास की मिट्टी उसमें गिरती गई। द बॉटम वॉज नैरो मडी एंड फिल्ड विद वीड्स। लेकिन जो उसका बॉटम था, जो तल था, वो बिल्कुल संकीर्ण था, कीचड़ से भरा हुआ और वीड्स से भरा हुआ था। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, जो पौधे अनचाहे पौधे खुद निकल आते हैं। द वेल वॉज डेंजरस बट इट हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग दैट नो वन वरीड अबाउट इट। ये कुआं बहुत ख़तरनाक था लेकिन ये इतने लंबे वक्त से वहाँ पर था कि किसी को इसकी फ़िक्र नहीं थी। इट सीम्ड हार्मलेस। ये ऐसा लगता था कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कौंडिबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट अ लिटिल फूड विच येलेनबाई हैड प्रिपेयर्ड। कौंडिबा स्लम में खाने के लिए लौटा था, जो खाना येलेनबाई ने उसके लिए तैयार किया था। His days begging usually ended when he had collected ₹5 to ₹6 in his small gunny bag। और उसका जो भीख मांगने का दिन था वो जब वो 5 से 6 रुपये इकट्ठे कर लेता था अपने उस बैग में, तब ख़त्म हो जाता था। मतलब वो वापस आ जाता था जब उसके पास इतने रुपए इकट्ठे हो जाते थे। Suddenly there were shouts and sounds of great confusion। Kondibba and Yelenbai were startled। Someone has fallen in the well। They heard a woman cry। अचानक ही तेज़ चिल्लाने की और कन्फ्यूजन की आवाज़ें आईं। कौंडिबा और येलेनबाई हैरान रह गए। कोई कुएं में गिर गया है। उन्होंने एक औरत की आवाज़ सुनी। कौंडिबा सेट असाइड हिज मील एंड सेट अर्जेंटली क्विक लीड मी देयर। कौंडिबा ने अपना खाना एक साइड रखा और कहा, चलो मुझे वहाँ ले चलो। Within a minute, the blind beggar and the woman reached the well and pushed their way through a small group at the mouth of the well।
और 1 मिनट के अंदर ही वो अंधा भिखारी और वो औरत कुएं तक पहुंच गए और उन्होंने भी जो लोग इकट्ठे थे उनसे रास्ता बनाते हुए, उन्हें धक्का देते हुए वो कुएं तक पहुँचे। इन सेकेंड्स कौंडिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर। और कुछ ही सेकंड में कौंडिबा ने अपनी शर्ट उतार दी और वो पानी में स्लिप हो गया। Two boys were already paddling around trying to find young Arvind, who had fallen off a tree trunk while drawing water. The boys could not dive. 2 लड़के ने कोशिश कर रहे थे अरविंद को पता लगाने की। अरविंद एक पेड़ के तने से गिर गया था उस पानी में, लेकिन जो लड़के थे वो डाइव नहीं कर पाए। कौंडिबा had been a good swimmer as a young boy before he lost his sight. जब अपनी इन आँखें खोने से पहले कौंडिबा एक बहुत अच्छा स्विमर था, बहुत अच्छा तैराक था। But years of poverty had made him weak. लेकिन सालों की गरीबी ने उसे कमज़ोर कर दिया था। Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of the game. और वो पहले जो उसके गांव के जो आसपास कुएं थे उसमें वो बहुत गहराई तक छलांग लगा लेता था, छोटे छोटे चमकदार टुकड़ों को उठाने के लिए, जो कि एक खेल में वो उस कुएं में डालते थे और वो छलांग लगा के उस कुएं से, उन कुओं से वो लेकर आता था। But it had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of a लेकिन अभी सालों हो चुके थे उसको अपनी सांस को रोके हुए, ताकि कुएं के वो बॉटम से, कुएं के तल से वो उन चीज़ों को निकाल के जो लाता था, लेकिन अब उसे बहुत वक्त हो गया था इस तरह से किए हुए। कौंडिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, देन टुक अ डीप ब्रेथ एंड डाइव्ड। पहले कौंडिबा सरफेस पर ही तैरता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। Carefully feeling his way along the rocks on the side of well, he reached the bottom. His feet sank into the soft mud. और वो बहुत ध्यान से अपने रास्ते को फील करता हुआ, क्योंकि वो ब्लाइंड है, देख तो कुछ नहीं सकते, तो सिर्फ महसूस कर रहा है वो कुएं को, और वो बॉटम तल तक पहुंचा। अब उसके पैर जो थे वो बिल्कुल कीचड़ में थे। He felt nothing but the mud and the slippery weeds. उसने कुछ महसूस नहीं किया, सिर्फ कीचड़ और फिसलने वाले weeds थे। Tired and with his breath running out, he came to the surface. वो थका हुआ और उसकी सांस बिल्कुल टूटने वाली हो रही थी, वो सरफेस पर आ गया। It was now 2 minutes since Arvind had fallen in. 2 मिनट हो चुके थे अरविंद को गिरे हुए। His aunt with whom he lived was at the well. उसकी आंट जिसके साथ वो रहता था अब कुएं के पास थी। As कौंडिबा surfaced without the boy, he heard her wailing. कौंडिबा जब सरफेस पर आया बिना उसको लिए हुए, तो उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। The blind man took another deep breath and vanished into the muddy depth. वो अंधे आदमी ने दोबारा से गहरी सांस ली और वैनिश हो गया उस कीचड़ भरी गहराई में। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। His first dive had given him a good idea of the shape of the well. उसने जो पहले छलांग लगाई थी उससे उसको एक आइडिया हो गया था कुएं की शेप का। So he went straight down and tried to search the bottom with his hands. इसलिए वो सीधा नीचे गया और उस तल को अपने हाथों से तलाश करने लगा, सर्च करने लगा, उसकी खोज करने लगा। They slipped in the mud and got caught in the weeds. There was still no sign of the boy. लेकिन उसके हाथ अभी भी कीचड़ में जाते थे और वीड्स में, वहाँ पर उस लड़के के कोई निशान नहीं थे। His lungs were nearly bursting. He rose to the top once again. अब उसके जो लंग्स थे वो बिल्कुल फटने वाले हो रहे थे और वो दोबारा से टॉप पर आया। He had been down longer than the first time, so the women and children were getting more and more excited. इस बार वो पहली बार से ज़्यादा लंबे टाइम तक नीचे रहा था, इसलिए वहाँ जो औरतें और बच्चे थे वो बहुत एक्साइटेड थे। When his head appeared above the water, the crowd gave a sigh of disappointment. लेकिन सिर्फ जब उसका सिर ऊपर नज़र आया तो जो क्राउड कहते हैं भीड़ को, उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश, उनको बहुत निराशा हुई।
Never in all the years of his blindness had कौंडिबा missed his vision so much. इतने सालों के अंधेपन में कौंडिबा ने कभी अपनी नज़र को इतना मिस नहीं किया था, अपनी आँखों की रोशनी को इतना मिस नहीं किया था. If only he could see, he might be able to find the drawing boy. उसको ये लग रहा था कि अगर वो देख सकता तो शायद वो उस लड़के का पता लगा लेता. He did not know that even normal eyes would never have been able to see in muddy water. वो नहीं जानता था कि इतने कीचड़ वाले पानी में तो जिसकी आंखें सही हैं वो भी नहीं देख सकता. कौंडिबा was very tired, but he knew he was Arvind's only hope. कौंडिबा बहुत थक गया था लेकिन वो जानता था कि वो अरविंद की सिर्फ अकेली उम्मीद थी. He worked as fast as he could, feeling his way through the mud and the weed. Arvind must be here, he thought. He cannot have vanished. उसने और तेज़ी से काम करना शुरू किया. वो और कीचड़ में देख रहा था. अरविंद यहीं होना चाहिए, उसने सोचा. वो गायब नहीं हो सकता है. कौंडिबा's ribs were aching. He couldn't hold his breath much longer. अब जो कौंडिबा की पसलियाँ थी वो भी दर्द कर रही थी. वो और ज़्यादा सांस को नहीं रोक सकता था. Then just as he was about to twist his body upright and kick himself to the surface, और जैसे ही वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने वाला था, मोड़ने वाला था और ऊपर आने वाला था, His fingers felt something soft among the weeds. उसकी उंगलियों ने कुछ सॉफ्ट महसूस करा उन weeds के बीच में. Cloth. He moved his hand further. कुछ कपड़ा था. उसने अपने हाथों को और आगे बढ़ाया and touched Arvind's legs. और उसने अरविंद के पैरों को टच किया. The boy's body was held in the mud and weeds. जो उस लड़के की बॉडी थी वो उस कीचड़ में और weeds में फंसी हुई थी. कौंडिबा's heart was beating painfully. He badly needed to breathe. उसका जो हार्ट दिल था वो बहुत दर्द से धड़क रहा था और उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत थी. He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind up and out of the net he was in. उसको बहुत ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे वो पकड़ ले, अरविंद को ऊपर ले आए और उस जो जाल, जिस जाल में वो फंसा हुआ है, मड के और वीड्स के जो जाल में वो फंसा हुआ है, उससे वो उसे अरविंद को निकाल सकता है. सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट. अचानक ही उसने महसूस की अरविंद की बेल्ट. होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड ही पुल्ड द लेड फ्री, टर्न्ड अबाउट एंड पुश्ड अप. और उसने उसे तेज़ सख्ती से पकड़ा, टाइटली पकड़ा उसको राइट हैंड से. उसने उस लड़के को फ्री करा, आज़ाद करा और ऊपर की तरफ धक्का दिया. हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ट. उसकी जितनी स्पाइन थी उसकी और जितनी मसल्स थी, उसकी मांसपेशियाँ थीं, वो सब तकलीफ़ में थी, दर्द में थी. दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट्स. ये सब उसकी जो मूवमेंट थी उसको रोक रही थी. His weak, starved body fought against what his mind told him he must do. और उसकी कमज़ोर और भूखी जो शरीर था वो लड़ रहा था उसके दिमाग से, जो दिमाग उसको ये कह रहा था कि उसे ये ज़रूर करना चाहिए. Keeping a tight hold on the boy's belt, Kondibha struggled to push himself upwards with his free hand and feet. और उस लड़के की बेल्ट को उसने टाइट पकड़ रखा था और साथ ही कौंडिबा संघर्ष कर रहा था उसको भी ऊपर धक्का देने की, और अपने जो आज़ाद उसका हाथ था, जो एक फ्री हैंड था, उससे वो कोशिश कर रहा था उसको भी ऊपर लाने की अरविंद को. इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज हिज 6 meters फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस. और काफ़ी लंबा टाइम लग गया उसको 6 मीटर ऊपर आने में. While he gasped for breath, other hands quickly lifted Arvind up and out of the well. जब वो बिल्कुल हाँफ रहा था, उसकी सांस रुक रही थी, उसके हाथ बहुत तेज़ी से उसको ऊपर लेकर आ रहे थे अरविंद को, और कुएं से बाहर ले आए. कौंडिबा हेल्ड ऑन टू द वेल्स रॉकी साइड. अब उसने कुएं की साइड को पकड़ लिया. हिज आइज़ क्लोज, उसकी आंखें बंद थी. हिज बॉडी टायर्ड, उसका शरीर थक गया था. ही हर्ड बट paid little attention to the sounds of people trying to give Arvind artificial respiration. उसने बहुत कम अटेंशन दी, बहुत कम ध्यान दिया उस चीज़ पे, लेकिन वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि लोग कोशिश कर रहे हैं अरविंद को आर्टिफिशियल सांस देने की.
Finally, the boy began to vomit water and cries of joy came to Kondiba, still holding tightly to the side of the well. और फिर आखिर में उस लड़के ने पानी की पूरी उल्टी कर दी और खुशी से चिल्लाने की आवाज़ें कोंडिबा को सुनाई दी। उसने अभी भी कुएं की दीवार को पकड़ा हुआ था। देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल, और फिर अरविंद को बहुत जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। अ मैन हेल्प्ड कोंडिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर। एक आदमी ने उसकी हेल्प करी कोंडिबा की बाहर निकालने में उसे कुएं से, और एक औरत ने बहुत प्यार से उसके कंधे को थपथपाया। येलेनबाई लेड हिम बैक टू द हट, येलेनबाई उसको वापस झोंपड़ी में ले गई। देयर कोंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स, फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील एंड फेल अस्लीप। वहाँ कोंडिबा ने कपड़े पहने, अपना आधा खाया हुआ खाना ख़त्म किया और सो गया। That evening, a police officer came to tell the blind beggar that the boy he had saved would be all right. और उसी शाम एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने उस ब्लाइंड बैगर अंधे भिखारी को बताया कि जिस लड़के को उसने बचाया था वो बिल्कुल ठीक है। Kondiba later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged from lack of ऑक्सीजन। उसको ये भी कोंडिबा को पता चला कि अगर वो लड़का थोड़ी देर भी और वहाँ रहता तो उसका दिमाग ऑक्सीजन की कमी की वजह से काम करना बंद कर देता, डैमेज हो जाता। एंड कोंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, और कोंडिबा ने बिल्कुल वक्त रहते उसे बचा लिया था। द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीबार। अगली दोपहर अरविंद वापस आया गोलीबार। ही वेंट एट वंस टू द कोंडिबा एंड वाइल हिज आंट वॉश्ड विथ टीयर्स इन हर आइज ही टच्ड कोंडिबाज फीट इन ग्रेटिट्यूड। तो जब वो वापस आया तो उसकी आंट की आंखों में आंसू थे, और अरविंद ने कोंडिबा के पैर छू लिए ग्रेटिट्यूड में, उसको थैंक्स करने के लिए। इंडीड कोंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ, वाकई में कोंडिबा ने एक ज़िंदगी बचाई थी। बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दैट मेंट बेगिंग, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी भी चलनी थी और उसके लिए उसका मतलब था भीख मांगना। बाय आफ्टरनून कोंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विद हिज गनी सैक, और फिर वो अपने उस बैग के साथ मुंबई की गलियों में था। हाउएवर वर्ड soon began to spread about the beggar's courage, लेकिन वर्ड जो है जल्दी ही फैलने शुरू हो गए, मतलब उसकी जो ये स्टोरी थी वो लोगों को पता चलनी शुरू हो गई, उस भिखारी की बहादुरी की कहानी। His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local papers, और उसकी ये कहानी उसकी पिक्चर के साथ उसकी ये हिम्मत की कहानी जो उसने बचाया, ये मैनी नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर में छप गई। सडनली कोंडिबा बिकेम अ हीरो, और अचानक ही कोंडिबा एक हीरो बन गया। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशल्स। वो जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, जो चीफ मिनिस्टर और बाकी के ऑफिशल्स थे, उन सब से उसको तारीफ़ मिली। रिवार्ड्स टोटलिंग ₹12,970 व प्रेजेंटेड टू हिम, और उसको रिवार्ड के रूप में 12,970 रुपये भी मिले। फॉर अ फ्यू मंथ्स ही वॉज गिवन अ होम फॉर द ब्लाइंड, और कुछ ही महीनों के बाद उसको एक घर भी दिया गया जो अंधों को घर दिया जाता था उनमें से। हेयर ही लर्न सम स्किल्स सच एज बॉटलिंग एंड द वीविंग ऑफ चेयर सीट्स, और यहाँ रह के उसने कुछ स्किल्स भी सीखी, जैसे बॉटलिंग की और कुर्सियों की सीट बनाने की। टुडे कोंडिबा लिव्स इन जलना, अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, और अब आज के टाइम में जो कोंडिबा वो जालना एक मार्केट टाउन में है, वहाँ रहता है अपने गांव के पास। ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल, उसने एक लोकल लड़की से शादी कर ली थी। एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस, और छोटा से एक बिजनेस भी चलाता है। कोंडिबा गायकवाड्स bravery and determination to find the boy in the well had completely changed his own life, और कोंडिबा की जो बहादुरी और एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था उस लड़के को कुएं में ढूंढने का, उसने उसकी खुद की ज़िंदगी, कोंडिबा की खुद की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। द बेगर हु हेटेड बेगिंग नीड नेवर बेग अगेन, और वो भिखारी जिसको नफ़रत थी भीख मांगने से, उसने फिर कभी दोबारा भीख नहीं मांगी।
तो ये एक बहुत प्यारी सी इंस्पायरिंग स्टोरी थी कौंडिबा की। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी।